चलिए नेक्स्ट जिस कंसेप्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं दैट इज इवन एंड ऑड। बड़ा ही आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन के लिए कि किसी फंक्शन के बारे में ये बताना कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। हालांकि आपने नंबर के बारे में भी सुना होगा ना कि नंबर 2 से जो डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड होते हैं। यहाँ थोड़ा फंक्शन के रेस्पेक्ट में कंसेप्ट है तो आप साथ साथ लिखेंगे मेरे कि फॉर अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द सिमेट्रिकल। आज हम बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन के लिए। हालांकि आपने नंबर्स के बारे में सुना होगा कि कुछ नंबर इवन होते हैं कुछ ऑड होते हैं, अलग अलग टाइप के इस तरह के फंक्शन नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा ना, इवन 2 से डिविजिबल, ऑड 2 से नॉट डिविजिबल। फंक्शन का कंसेप्ट इवन ऑड का थोड़ा अलग है, काम का है, बड़ा आगे काम आएगा। माने अगर एक साथ साथ लिखेंगे कि फॉर अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द सिमेट्रिकल इंटरवल, यहां पहली कंडीशन ये है कि वो सिमेट्रिकल इंटरवल में ही डिफाइन होना चाहिए -a से लेकर a। एंड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए देन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन। माने अगर कोई फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। सही है। अच्छा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है देन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड। बहुत आराम से देखें, बिल्कुल आसान सी बात है। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो कैसा होगा? इवन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो फिर फंक्शन कैसा होगा? ऑड होगा। ये तो मैथमेटिकल कंडीशन है। समझेंगे कि क्या मतलब है क्या नहीं है। जैसे 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 सब लोग देखो, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की बात होती और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात होती। देखो सब लोग, अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला होता तो भैया कॉस के अंदर भी कौन आता? माइनस का एक्स। कॉस माइनस थीटा किसके बराबर? कॉस एक्स। तो ये तो कौन है? एफ एक्स। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन तो इवन है। सही बात है, ये फंक्शन तो इवन है। चलिए, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इवन ही फंक्शन है। अगर मान लीजिए मैंने इसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला होता तो साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन में तो बाहर आ जाता है माइनस साइन एक्स, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो फिर फंक्शन कैसा है? ऑड है। सही है, ये बात समझ आती है। सिंपल सी कंडीशन। कुछ एक छोटे छोटे नोट्स हैं, इन्हें साथ साथ लिखेंगे। फॉर अ फंक्शन टू बी इवन, अगर एक फंक्शन इवन है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 के बराबर होना चाहिए। माने मैंने क्या करा, इसको उधर लेकर गया। माने इतना भी आसान नहीं है कि आप केवल एफ ऑफ माइनस एक्स निकाले और हर बार काम हो जाएगा, थोड़ी मेहनत तो करनी रहेगी। तो इतना कैलकुलेट करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 है तो इवन, और अगर ऑड है तो मैं फिर से इसे इधर लेकर गया और मैंने क्या करा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर? 0 के बराबर यदि आप बताएं तो फंक्शन कैसा होगा? फिर ऑड होगा। बात समझ आती है? अच्छा, सेकेंड वन, अ फंक्शन में नाइदर बी इवन नॉर बी ऑड। जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन इवन या ऑड हो। ये कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शंस की प्रॉपर्टी है कि वो इवन या ऑड होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर फंक्शन इवन या ऑड होगा ही। सही है ना। माने जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा होता ए एक्स प्लस बी या सिंपल एक्स प्लस 2, तो यदि आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 आएगा। अब आप खुद से करें, आप इन दोनों को ऐड कर कर चेक करें तो भी 0 नहीं, सब्ट्रैक्ट कर कर 0 करें तो भी 0 नहीं। सही है ना। तो इसका मतलब ना तो फंक्शन कैसा है? इवन है, और ना ही फंक्शन कैसा है? ऑड है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की केवल प्रॉपर्टी है कि दे शो इवननेस और ऑडनेस। थर्ड वन, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये है इवन होने का मतलब। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर सेम है तो फंक्शन इवन है, और इवन होने का मतलब क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि जैसे cos x को मैंने अभी इवन निकाला, cos का ग्राफ याद है ऐसा, जैसा वाई एक्सिस के इधर वैसा ही वाई एक्सिस के उधर। तो आपने समझना ये है कि इवन होने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर ऑड है, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब साथ साथ लिख लो,
जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में, ये है ओरिजिन। क्या मैंने साइन को निकाला था ओरिजिन? साइन का ग्राफ ऐसा है जी, जैसा उधर वैसा उधर, जैसा उधर वैसा उधर, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो ये बेसिकली इवन ऑड होने का मतलब है कि अगर फंक्शन इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, और अगर फंक्शन ऑड है तो देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। सही है, तो इस बात को याद रखें, लिखें इसे, फिर लिखते हैं नोट नंबर 4, लिखें इसको। नोट नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सारे ब्रह्मांड में केवल एक ही फंक्शन ऐसा है जो इवन भी है ऑड भी है। द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड साइमल्टेनियसली इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। केवल एक ही फंक्शन ऐसा है जो इवन ऑड एक साथ एक समय पर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जी कि कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि एक फंक्शन इवन है, आप सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑड आएगा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है ना, आपने क्या सोचना है कि अगर वो इवन ऑड एक साथ हुआ जा रहा है तो फंक्शन कौन है? दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट लिखें नोट नंबर 5। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ an even and odd function। देखो अब ये क्या है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, तो उसे मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस ऐसी दो चीजों का सम करके लिख सकता हूं। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स उड़ जाएंगे, एफ एक्स के बराबर रहेगा। दिस इज कॉल्ड even part, this is called odd part। सही, तो हर एक फंक्शन इवन प्लस ऑड, इसके लिए फंक्शन का इवन ऑड होना जरूरी नहीं है, बट हर एक फंक्शन को ऐसे अगर आप चेक करेंगे और इसको एक नया फंक्शन एच एक्स मानेंगे तो दिस विल सेटिस्फाई एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ माइनस एक्स। तो हर एक फंक्शन को इवन प्लस ऑड बनाकर लिखा जा सकता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर एक्स, ये ना इवन है ना ऑड है, बट आपसे कहा जाता है इसका इवन पार्ट बताएं, तो किसके बराबर? आपसे कहा जाए इसका ऑड पार्ट बताएं, 2 की पावर एक्स डिवाइड बाई 2, बस इतना सा बात है। तो कई बार ट्रिपल ई ऐसे एग्जामों में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं कि इवन या ऑड का एग्जाम पार्ट कैसे होने वाला है, तो इन बातों को भी लिखें, साथ साथ लिखें। नेक्स्ट लिखें नोट नंबर 6। नो इवन फंक्शन कैन बी बाइजेक्टिव। कोई भी इवन फंक्शन बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। यार इवन का मतलब क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो इसका मतलब मैन इवन है, और मैन इवन है तो इसका मतलब 1 1 होगा नहीं, 1 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इस बातों का भी याद रखा जाता है। लिखें, चलिए इन सब बातों को लिखें। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चेक इवन और ऑड। फर्स्ट वन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करा। अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि भैया इवन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो। अब देखो ना तो यहाँ बराबर ही है ना ही माइनस को मना रहा है, इसी कारण मैंने नोट नंबर 1 लिखाया था। नोट नंबर 1 ध्यान से देखो, पलट के आपको याद आएगा कि यार थोड़ी मेहनत करनी है। माने या तो दोनों को ऐड करके देखना है या सब्ट्रैक्ट करके देखना है। हालांकि एडिशन हमेशा आसान होता है, ऐड करके देखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करा, याद है ln में ऐड करने पर क्या होता है? सही बात है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ln अगर मल्टीप्लाई हुए तो ये तो देखो a प्लस बी
ए माइनस बी, मंकी प्लस नालायक और नालायक माइनस मंकी लिखा हुआ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 उड़े, एल एन 1 कितना 0। अरे ये तो नोट नंबर 1, अरे देख तो लो कम से कम पलट कर यार, ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन नहीं है, ऑड है। देखो नोट नंबर 1 का फिर से पहला और दूसरा पार्ट, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लिखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन 2 का पावर x माइनस 1। करें एक बार ट्राई कि क्या आता है, क्या ये इवन है या ऑड है। देखिए हमने फिर से f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करा, कितना आएगा, माइनस एक्स 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 1 2 का पावर माइनस एक्स माइनस 1। 2 का पावर माइनस एक्स क्या है, 1 अपॉन 2 का पावर x ही तो है। तो देखो मैंने क्या करा, माइनस एक्स यहां लिखा, इसको 1 प्लस 2 का पावर x अपॉन 1 माइनस 2 का पावर x, ये किसके बराबर था, एलसीएम में गया, समझते, इसका माइनस इसके साथ कॉमन लिया, x इसको घुमाकर लिखा, आपको लगेगा यार ये तो एफ एक्स के ही बराबर है। तो यदि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, गिवन। चलिए नेक्स्ट कुछ एक लिखते हैं एक साथ, आप चेक कीजिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इवन और ऑड चेक करना है, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 7th वन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। 8th वन अपॉन 2 का पावर x। 9 वन एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x। 10th वन देखिए एक एक हम करते हैं, कुछ एक आप कीजिएगा। 3rd वन अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स निकाला होता तो x क्यूब करने पर कितना आता, माइनस का 2x क्यूब प्लस का x प्लस का 1, सही है। अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स में f ऑफ x को ऐड करा तो 2x क्यूब उड़ जाएंगे, x भी उड़ जाएंगे, बट 1 प्लस 1 किसके बराबर 2, ये 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑड नहीं है। अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स में से f ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये माइनस तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4x क्यूब, ये प्लस वो भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना 2x, 1 उड़ेंगे, ये भी 0 नहीं है, तो ना तो इवन की कंडीशन सेटिस्फाई करता ना ऑड की, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। चलिए देखो 4th वन, ठीक है 4th आप कीजिएगा। 5th करते हैं अपन। 5th वन अगर हमने फिर से f ऑफ माइनस एक्स निकाला तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखते तो क्यूब रूट में ये 1 प्लस हो जाता, प्लस अगले वाले क्यूब रूट में ये 1 माइनस एक्स का पावर हो जाता। आप ध्यान से देखेंगे तो ये राम प्लस श्याम और ये श्याम प्लस राम ही लिखा हुआ है, ये f ऑफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इवन है। 6th वन, 6th आसान है आप करें। 7th करते हैं अपन कि 7th क्या है, ये लिखना भी है आपको साथ साथ, कुछ एक आप भी करके देखेंगे कि अगर f ऑफ माइनस एक्स फिर से निकाला तो f ऑफ माइनस एक्स निकालने पर देखो यहां क्या हुआ, माइनस का x, साइन स्क्वायर, स्क्वायर के कारण साइन ही रहा, x क्यूब माइनस करोगे तो क्या ये प्लस हो जाएगा। अगर आपने सारे में से माइनस कॉमन लिया होता तो ये आपको माइनस ऑफ एफ एक्स नजर आता। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन कैसा है, ऑड है, सही है। ऐसे ही आप 8th करेंगे, 9th करेंगे, 10th करेंगे, तो इवन ऑड चेक करना हर बार आसान है।
लिखने साथ साथ इन क्वेश्चंस को कि आप हर बार इवन ऑड को हर बार आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी टेबल और बना रहा हूं, उस टेबल को आप फिल करने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास कुछ एक फंक्शन का अलग अलग नेचर है तो क्या उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन इवन हो जाने वाला है या फिर ऑड। मैं एक छोटी सी टेबल आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो उस टेबल को आप भी साथ साथ नोट डाउन करते हुए चले कि आप इन एंट्रीज को खुद से फिल कीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन fx है और एक gx है, अगर मान लीजिए ये इवन है, ये भी इवन, ये ऑड, ये भी ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये ऑड, ये इवन, तो ऐसा होने पर f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, f ऑफ gx एंड g ऑफ fx का नेचर कैसा होगा। जैसे मेरा मतलब क्या है इस बात को कहने का, जैसे अगर मैं आपको एक दो एंट्री मैं फिल करके बताता हूं, जैसे अगर मैं मान लीजिए f इंटू जी के बारे में बता रहा होता और मैं ये पर्टिकुलर एंट्री भर रहा होता, माने दोनों ही फंक्शन कैसे हैं ऑड, तो देखो जो गिवन है ऑड का मतलब क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ fx, g ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ gx, भाई दोनों फंक्शन ऑड दिए हैं ना। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नया फंक्शन hx बनाया जिसका नाम fx इंटू gx था। अगर आज मैंने h ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करा तो किसके बराबर, f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ fx, और g ऑफ माइनस एक्स की जगह पर तो माइनस माइनस प्लस, अरे ये तो क्या बना, ये तो यार hx के बराबर है। माने h ऑफ माइनस एक्स यदि hx है तो क्या फंक्शन, सही बोले, इवन होगा। तो इसका मतलब यहां पर तो क्या भरा जाना चाहिए था, इवन। एक और मैं आपके लिए करता हूं, मैं इस वाली एंट्री को फिल कर कर दिखाता हूं, तब जबकि एक फंक्शन ऑड एक इवन, तो f ऑफ gx कैसा होगा, सही है। तो देखो गिवन क्या है, देखें सब लोग ध्यान से, f कैसा है, ऑड है, तो इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस ऑफ fx। gx कैसा है, इवन है, तो g ऑफ माइनस एक्स बेटे gx के बराबर, सही है। हमने फिर से क्या करा, एक नया फंक्शन बनाया hx, दैट इज f ऑफ gx। हर बार एक नया फंक्शन बनाए उसे चेक करें कैसे, h ऑफ माइनस एक्स f ऑफ g ऑफ माइनस का x, बट g ऑफ माइनस एक्स तो किसके बराबर है, अरे यार gx ही ना है, तो f ऑफ gx, और f ऑफ gx अब तो कुछ करने को बचा नहीं, ये तो फिर किसके बराबर आया, hx के ही, तो इसका मतलब क्या भरा जाना चाहिए, इवन। तो यहां पर क्या आ जाने वाला है, इवन। तो ऐसे ही ये सारी एंट्रीज आप फिल करें। इवन और बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बढ़िया से सब लोग समझें, अच्छे से लिखें। चलिए लिखें।